नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई तो अच्छी चलेगी क्योंकि आप पढ़ने वाले अच्छे हो, हम पढ़ाने वाले अच्छे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मेवाड़ से संबंधित चल रहा है। मेवाड़ से संबंधित टॉपिक हमारा चल रहा है। हमने महाराणा कुंभा पार्ट 1 पढ़ लिया, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। मित्रों याद रखना है, अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस के द्वारा ऑफलाइन बैच भी यहाँ पशु परिचय के चल रहे हैं। इनके अलावा यूट्यूब पे हम आपको क्लास दे ही रहे हैं। इनके अलावा आप ध्यान रखें, अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस रतनगढ़ के नाम से ऐप है, तो ऐप पर हम ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं, सस्ती सुंदर टिकाऊ दे रहे हैं, अच्छी क्लासेस दे रहे हैं। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप खोलिए, आपके लिए वहाँ क्लासेस मिलेगी आपको। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो आप ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकते हैं। हम आपके लिए हर रूप में तैयार मिलेंगे। चलो हम देखते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ से संबंधित, और मेवाड़ में हमने महाराणा कुंभा का पार्ट 1 पढ़ लिया। इससे पीछे का जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है, अगर आपने मेरी क्लास से देखी नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाकर देखिए, शानदार क्लासें मिलेगी आपको। मित्रों याद रखना, हम कुंभा पढ़ रहे हैं तो कुंभा से संबंधित हमने क्या याद रखना है, तो ध्यान रहे हम महाराणा कुंभा की आज उपाधियों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। मित्रों महाराणा कुंभा की एक उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। महाराणा कुंभा की उपाधि कौन सी है? अभिनव भट्टाचार्य। तो मित्रों अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा क्यों कहा जाता है, तो याद रखना मित्रों, महाराणा कुंभा जो है ना, दुनिया महान शासक था, आप सबको पता है, हम सबको पता है। और संगीत का बहुत शौक था महाराणा कुंभा को, तकड़ा प्रेमी था, संगीत प्रेमी, अनेक प्रकार के गाने गाया करता था। 90 के दशक में जितने भी हिंदी फिल्मों में सॉन्ग दिए वो महाराणा कुंभा ने उनमें से खूब सारे सॉन्ग दिए। कुमार सानू से भी तकड़ा कलाकार हुआ करता था अपना महाराणा कुंभा। तो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली है मित्रों संगीत प्रेमी होने के कारण। संगीत प्रेमी होने के कारण एक उपाधि मिल गई अभिनव भट्टाचार्य। गानों का माहिर था बंदा, चाहे आप सैड सॉन्ग, चाहे कव्वाली, चाहे इमोशनल, कोई सा भी गीत सुनो आप, महाराणा कुंभा के पास हर प्रकार की वैरायटी थी। संगीत प्रेमी था ये, ठीक है ना। इसीलिए मित्रों इसका संगीत गुरु था वो सारंग व्यास था, हमने पिछली क्लास में जिक्र किया है। मित्रों महाराणा कुंभा की अगर बात करें तो ध्यान रहे, महाराणा कुंभा की दूसरी जो उपाधि थी वो थी मित्रों हिंदू सुल्तान। दूसरी उपाधि यहां कौन सी है? हिंदू सुल्तान। और हिंदू सुल्तान जो उपाधि है ये क्यों दी गई है, हिंदू सुल्तान क्यों कहा गया? तो याद रखना मित्रों, महाराणा कुंभा जो थे, महाराणा कुंभा राजपूतों में सभी शासकों में शुरू हुई है। इस बात को भी आप याद रखना है कि राजपूतों में सभी शासकों में सर्वोपरि, सभी शासकों में सर्वोपरि, इस बात को ध्यान रखना। ये हिंदू सुल्तान की उपाधि है, ये अपने महाराणा कुंभा की उपाधि है। और महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा जाता है क्योंकि राजपूतों के सभी शासकों में ये क्या थे? सभी शासकों में सर्वोपरि। चलो मित्रों महाराणा कुंभा की अगली हम उपाधि की बात करें तो मित्रों इनकी एक उपाधि थी हाल गुरु। उपाधि का नाम क्या? हाल गुरु। महाराणा कुंभा को हाल गुरु क्यों कहा जाता है? तो मित्रों याद रखना, मेवाड़ के इतिहास में ऐसा बताया जाता है, अपने कवि राजा श्यामलदास जी ने बताकर गए कि 84 दुर्ग है। कितने दुर्ग है? और उन 84 दुर्गों में से अगर 32 दुर्गों का निर्माण करवाया तो अपने महाराणा कुंभा ने करवाए। इसीलिए मित्रों उसको क्या कहा जाता है? हाल गुरु कहा जाता है। तो मित्रों याद रखना, पहाड़ी दुर्गों के स्वामी होने के कारण, और अधिकतर इसने जो दुर्ग बनाए पहाड़ी पर बनाए। कौन से दुर्ग बनाए करेंगे जिक्र इनके बारे में भी। तो याद रखना पहाड़ी दुर्गों के
निर्माता होने के कारण, निर्माता होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? हाल गुरु कहा जाता है। बड़े बड़े दुर्ग, जैसे उदाहरण के तौर पर चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ के किले का पुनः निर्माण करवाता है, इसीलिए चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता माना जाता है, तो महाराणा कुंभा को माना जाता है। मित्रों, कुंभलगढ़, वो कुंभलगढ़ जो राजस्थान की आन बान शान, बसंती, अचलगढ़, भोराट, मांडलगढ़, ऐसे बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाता है, इसीलिए हाल गुरु के नाम से हमारे महाराणा कुंभा को जाना जाता है। मित्रों, अगली इनकी जो एक उपाधि और है, वो अगली उपाधि है मित्रों राणो रासु। उपाधि का नाम क्या रहेगा? उपाधि का नाम रहेगा मेरे बच्चों राणो रासु। उपाधि का नाम क्या है? राणो रासु। क्यों कहा जाता है राणो रासु? मित्रों, महाराणा कुंभा के दरबार में अनेक प्रकार के साहित्यकार विराजते थे और साहित्यकारों का आश्रयदाता कहा जाता है महाराणा कुंभा को, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इतिहास में राणो रासु के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? साहित्यकारों का आश्रयदाता। साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण महाराणा कुंभा को राणो रासो की उपाधि दी गई है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। मित्रों, अगली जो महाराणा कुंभा की उपाधि होगी, इस उपाधि में आपको याद रखना है मित्रों, इन्हें कहा जाता है राजगुरु। अगली उपाधि में क्या कहा जाता है? राजगुरु, छाप गुरु, छापामार पद्धति से युद्ध लड़ता था। राणो रासो तो हो गई अपनी राणो रासो, राणो रासो और राण रायन। राण रायन उपाधि किसकी है? तो महाराणा कुंभा की राण रायन की उपाधि है, इस बात को भी ध्यान रखना मित्रों। फिर आगे आपको याद करना महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। अगली उपाधि रहेगी मित्रों गजपति, नरपति, अश्वपति, दुर्गाधिपति। अश्वपति के बाद में आप क्या करोगे? दुर्गाधिपति, नंदी केशवरा अवतार, नंदी केशवरा अवतार, गजपति, नरपति, अश्वपति, दुर्गाधिपति। बेटा में संगोपति महाराणा कुंभा, संगोपति महाराणा कुंभा ही हो, इस बात को भी याद रखना, ठीक है ना। तो राजगुरु, छापगुरु, राण रायन, महाराजा धीराज, गजपति, नरपति, अश्वपति, दुर्गाधिपति, नंदी केशवरा अवतार, ये क्या थी मित्रों? उपाधि थी। और इसमें एक उपाधि और है सूरग्रामणी, निरुशंक, सूरग्रामणी, सूरग्रामणी, निरुशंक, निरुशंक, ये भी किसकी उपाधि है? महाराणा कुंभा की उपाधि है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। दान गुरु, परम गुरु, सेल गुरु। दान गुरु, परम गुरु, परम गुरु, सेल गुरु, ये भी महाराणा कुंभा की उपाधि है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो अनेक प्रकार की उपाधि धारण करता है अपना महाराणा कुंभा। तो ये उपाधियां थी, हमने इनके बारे में जिक्र कर चुके हैं, परम गुरु के बारे में भी देख लिया। इनके अलावा मित्रों नंदी केशवरा अवतार, नाट्य शास्त्र युक्ता, नाट्य शास्त्र युक्ता, ये भी महाराणा कुंभा की क्या थी? उपाधि थी। तो ये थी महाराणा कुंभा की लगभग उपाधियां। अब मित्रों यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? देखो, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से महाराणा कुंभा की उपाधि नहीं है,
तो मित्रों 3 यहां से मिलेगी, एक कोई और मिलेगी तो नहीं है, मतलब नहीं है, जो एक और है वो नहीं है। फिर आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इनमें से महाराणा कुंभा की उपाधि है तो 3 कोई और मिलेगी, एक मिलेगी यहां से मिलेगी तो है, ऑप्शन में टिक कर देना। बढ़िया से हम पढ़ा रहे, बढ़िया से आप पढ़ रहे हो तो याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर से कहीं से भी आपको दे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये महाराणा कुंभा की क्या थी, उपाधियां थी। मित्रों, उन उपाधियों को एक बार हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि महाराणा कुंभा की जो उपाधि है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो मित्रों, अभिनव भट्टाचार्य नामक की उपाधि है। अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा संगीत प्रेमी होने के कारण हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा राजपूतों में सभी शासकों में सर्वोपरि था। हाल गुरु महाराणा कुंभा दुर्गों के निर्माता, पहाड़ी दुर्गों के निर्माता होने के कारण मित्रों राणो रासो साहित्यकारों का आश्रय देता था। राजगुरु, छापगुरु, रानरायण, महाराजा धीराज, गजपति, नरपति, अश्वपति, दुर्गाधिपति, नंदीकेश्वर अवतार, सूरग्रामणी, निरुशंक, दानगुरु, परम गुरु, सेल गुरु और नाट्य शास्त्र युक्त्या, ये महाराणा कुंभा की क्या थी, उपाधियां थी। करना याद। फिर मित्रों यहीं पर आपको आगे याद क्या करना कि ये उपाधियां थी। अगर हम बात करें महाराणा कुंभा की रचनाओं के बारे में, महाराणा कुंभा की रचनाएं कौन कौन सी है तो जिक्र करेंगे मित्रों। महाराणा कुंभा की रचना थी मित्रों कामरती सार, मार्कर चेंज कर लेते। कुंभा की रचना क्या थी, कामरती सार। सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, वैराग्य शतक, कामरती सार, सूर्य प्रबंध, सुधा प्रबंध, वैराग्य शतक, ये महाराणा कुंभा की क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। इसको भी आप ध्यान में रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम की दृष्टि से। कामरती सार, सूर्य प्रबंध, सुधा प्रबंध, वैराग्य शतक, ये महाराणा कुंभा की क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। इनको भी आप ध्यान से देखना। मित्रों, अगर हम बात करें महाराणा कुंभा से संबंधित आगे और, हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब देखना अगला जो पेज होगा हमारा, इस पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा का जो शासनकाल रहेगा वो शासनकाल हमने अभी भी लिखा है 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक शासनकाल रहेगा। अब देखेंगे महाराणा कुंभा के बारे में आगे। अब देखो मित्रों, महाराणा कुंभा से संबंधित आपको याद रखना, एक संधि हुई थी, और संधि अपनी आवल बावल की संधि। कौन सी संधि होगी, आउल बाउल की संधि होगी। इस आउल बाउल की संधि में आपको क्या याद रखना है वो सुनो मित्रों। जो आउल बाउल की संधि हुई है ये किनके बीच में हुई है और किसके मध्यस्थता से हुई है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। आउल बाउल की संधि है मित्रों, इसमें अगर मैं बात करूं किसके मध्य हुई है तो ये हुई है महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में, इसके बीच में राव जोधा। महाराणा कुंभा आपको पता है ये मेवाड़ का शासक है, और राव जोधा जो है ये आपके मारवाड़ के शासक है। जोधपुर की स्थापना की किसके है तो याद रखना, रणमल राठौर का पुत्र। किसका पुत्र है, रणमल राठौर का पुत्र। जब रणमल राठौर को मेवाड़ में हंसाबाई की भारमली की सहायता से मरवा दिया जाता है तो मित्रों मेवाड़ छोड़कर राव जोधा भी भाग जाता है, और मारवाड़ के मंडोर में नहीं आता है, क्योंकि मंडोर पर कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया था महाराणा कुंभा ने। ध्यान रखना इस बात को। और मित्रों यहीं पर उल्लेख मिलता है कि आउल बाउल की संधि हुई थी, और ये आउल बाउल की जो संधि हुई है
ये संधि हुई आपकी 1453 ईस्वी। आओल बाउल की संधि कब हुई है? 1453 ईस्वी में हुई है। ध्यान रखना इस बात को। मित्रों ये जो संधि है, ये संधि हंसाबाई की मध्यस्थता में हुई। किसकी मध्यस्थता में हुई? हंसाबाई की मध्यस्थता में हुई थी। मित्रों ध्यान देना, हंसाबाई कौन थी? तो हंसाबाई महाराणा कुंभा की दादी, कुंभा की कौन? दादी। और राव जोधा की बुआ। राव जोधा की कौन हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। और याद रखना, ये जो संधि हुई थी, इस संधि की जो शर्त है, संधि की क्या है? शर्त क्या थी? इस बात को भी ध्यान रखें। शर्त, शर्त में याद रखना, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का जो निर्धारण किया गया था मित्रों, वो याद रखना आप, किया गया था सोजत। ठीक है ना? सोजत कहाँ है आपके? पाली में। सोजत का किला, ये सीमा बिंदु रखा गया था। इस बात को ध्यान रखना है मित्रों। इसी में शर्त में आपको आगे याद रखना है कि एक विवाह समझौता भी हुआ था। क्या हुआ था? विवाह समझौता। और जो विवाह समझौता हुआ था, इस विवाह समझौता में याद रखना मित्रों, आपका जो राव जोधा, राव जोधा की तो थी पुत्री। राव जोधा की कौन? पुत्री। नाम था श्रृंगार देवी या श्रृंगार देवी। और महाराणा कुंभा का था पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था मित्रों? रायमल। पुत्र का नाम क्या था? रायमल। इन दोनों का क्या हुआ था? तो याद रखना मित्रों, इन दोनों का हुआ था विवाह। संधि के तहत इन दोनों का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये थी अपनी आओल बाउल की संधि। इस आओल बाउल की संधि को एक बार हम फिर से देखते हैं। आओल बाउल की संधि ये मित्रों होती है महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में। राव जोधा रणमल राठौड़ का पुत्र था। यह संधि मेवाड़ मारवाड़ के मध्य हुई थी। यह संधि हंसाबाई की मध्यस्थता में हुई थी। शर्त क्या थी? मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा है वो क्या रखा गया है? सोजत रखा गया है। सीमा बिंदु जो पाली में है, सोजत का किला। याद रखना, विवाह समझौता भी हुआ था। इसे मित्रों राव जोधा है, राव जोधा का पुत्री थी, नाम था श्रृंगार देवी। महाराणा कुंभा का पुत्र था, नाम था रायमल। इन दोनों का क्या हुआ था? विवाह समझौता हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखें। समझ गए? हाँ, फिर मित्रों आगे आपको और याद क्या रखना है? आगे देखो भी, एक संधि और हुई है, और संधि है मित्रों चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि। इस चंपानेर की संधि के बारे में आपको क्या याद रखना है? देखो, ये चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई थी? इसको भी याद रखना है। तो मित्रों चंपानेर की संधि में आपको याद रखना है, ये संधि हुई थी, चंपानेर की जो संधि है, ये संधि हुई थी आपके 1456 में। कब होती है? 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई थी। और चंपानेर की जो संधि हुई थी वो हुई थी मित्रों
गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन का और मालवा के महमूद खिलजी के प्रथम। ठीक है नहीं, तो गुजरात शासक कुतुबुद्दीन, गुजरात शासक कुतुबुद्दीन और मालवा शासक महमूद खिलजी के प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम की मध्य यह संधि हुई थी, दोनों एक हो गए थे महाराणा कुंभा को हराने के लिए। लेकिन महाराणा कुंभा भी दुनिया का भी डॉन था, वो डॉन नंबर 1 वही था उसमें, और महाराणा कुंभा ने दोनों को एक साथ में चेप दिया था कि ये लो, हमसे बगावत करने का नतीजा यही है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। फिर मित्रों इसमें आपको आगे और जाना है। आगे आपको मित्रों याद रखना है महाराणा कुंभा से संबंधित कि महाराणा कुंभा ने अगर अभियान की बात करें तो एक अभियान था मित्रों आबू अभियान। कौन सा अभियान होगा? आबू अभियान। इस आबू अभियान में आपको याद क्या करना है मित्रों? आबू अभियान के बारे में जानकारी ये मिलती है कि महाराणा कुंभा कौन है? महाराणा कुंभा ने क्या किया? महाराणा कुंभा ने आबू अभियान में शेषमल को हरा दिया। ठीक है नहीं, आबू अभियान महाराणा कुंभा ने, देखो महाराणा कुंभा और कौन लड़ रहा है? शेषमल। ठीक है ना। महाराणा कुंभा का एक सेनापति था और सेनापति का नाम था नारसी गोडिया। नारसी गोडिया, और नारसी गोडिया के सहयोग से विजय कौन रहता है? महाराणा कुंभा रहता है, शेषमल को हरा देता है। मित्रों इस जीत के उपरांत, इस विजय के उपरांत याद रखना आबू जीतने के बाद में महाराणा कुंभा ने यहीं पर अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसमें हम लाइन नोट कर सकते हैं, इस विजय के उपरांत, इस विजय के उपरांत महाराणा कुंभा द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा। और किस युद्ध के उपरांत? तो आबू विजय के उपरांत महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। फिर मित्रों अब हम इनमें अगर और देखें तो एक दो बयान और देख लेते, थोड़ा थोड़ा को भी देख लेते। चलो मित्रों, एक नागौर अभियान, कौन सा हो जाएगा? नागौर अभियान होगा। नागौर अभियान के बारे में जिक्र करने वाले हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। नागौर अभियान, इस नागौर अभियान के बारे में जानकारी मिलती है कि मित्रों नागौर का शासक था शमस खां। नागौर का शासक कौन था? शमस खां था। इस बात को भी आप याद रखना। तो क्या था, नागौर का प्रशासक नियुक्त करता है शमस खां को, तो वो आचरण करने लग जाता है, महाराणा कुंभा के खिलाफ आचरण करने लग जाता है कि नागौर तो मेरा है। महाराणा कुंभा ने कहा कि भाई तेरा नहीं है, मैंने दिया है, तू तेरा आराम कर, आराम से तू तेरी जिंदगी जी। बोले भैया तेरा किसका? मेरा है। कुंभा ने कहा अच्छा तेरा है, अभी देख बताता हूं। मित्रों यहीं पर शमस खां को हराता है। याद रखना कि नागौर के शमस खां को परास्त किया तो शमस खां गुजरात के शासक
गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन खान, कुतुबुद्दीन खान के पास शरण लेता है। कुतुबुद्दीन खान के पास क्या लेता है? शरण लेता है। महाराणा कुंभा ने कहा कि कहीं चला जा, लेकिन नागौर में दिख मत जाना, साले की टांगे तोड़ दूंगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये किसके पास चला गया? ये गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन खान के पास चला गया। वो इस कुतुबुद्दीन को कहता है कि यार सहायता कर, कुंभा मारेगा, मेरी सहायता कर, महाराणा कुंभा मारेगा। तो कुतुबुद्दीन खान ने कहा क्यों टेंशन कर ला, कुंभा वो मेवाड़ वाला ही तो है, हमारे पास का ही तो राजा है, मुझे पता है कितनी क्या औकात है उसकी, हरा देंगे। तो मित्रों इन दोनों ने मिलकर महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया। इन दोनों ने मिलकर महाराणा कुंभा पर क्या किया? आक्रमण किया। लेकिन महाराणा कुंभा दुनिया की बड़ी तकड़ी चीज थी। कुंभा ने कहा जल्दी आओ, मुझे और भी काम करना है। महाराणा कुंभा ने कहा जल्दी आओ भैया, मुझे और भी काम करने हैं, मैं आपका वेट करता ही रहूंगा क्या यहाँ, जल्दी से आओ। तो मित्रों अगला जो अभियान होगा वो होगा गुजरात अभियान। कौन सा होगा? महाराणा कुंभा का गुजरात अभियान। इस गुजरात अभियान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो गुजरात अभियान। अब गुजरात अभियान में आपको याद क्या करना है? गुजरात अभियान में मित्रों आपको ये चीज जाननी है कि कुतुबुद्दीन खान और शमश दोनों ने मिलकर महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया, तो महाराणा कुंभा ने दोनों को परास्त कर दिया। ठीक है ना? लिख लेना इसमें आप क्या लिखने वाले हो? इसमें आपको लिखना है कि कुतुबुद्दीन खान और शमश खां दोनों ने मिलकर महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया। महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया। महाराणा कुंभा ने दोनों को परास्त करके गुजरात को जीत लिया। ये लो भैया, गुजरात को जीत लिया। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। बात खत्म। इन दोनों को कुछ ज्यादा ही भूत स्वार था कुंभा को हराने का, लेकिन दोनों का काम जचा दिया। अब काम ठीक है, मेवाड़ के साथ साथ नागौर भी मेरा है, अब गुजरात भी मेरी है। फिर वो दगड़ मारता दोनों। तो ये थे मित्रों महाराणा कुंभा के प्रमुख सैन्य अभियान। और भी बहुत सारे सैन्य अभियान है। तो आज हमने महाराणा कुंभा से संबंधित क्या जानकारी प्राप्त की, आइए देखते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। मित्रों पिछले क्लास में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है, और आज की हमारी जो क्लास है उसमें हमने क्या कहा कि ये प्रमुख उपाधियां हैं, सबके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, ये इनके रचनाएं हैं। फिर आगे हमने क्या कहा कि आउल बाउल की संधि 1453 ईस्वी में महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में ये हंसाबाई की मध्यस्थता में हुई थी। शरत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का जो निर्धारण किया गया था वो सोजत पाली और विवाह समझौता हुआ था, जिसमें राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी महाराणा कुंभा का पुत्र रायमल का विवाह हुआ था। मित्रों इसमें आगे हम जानकारी प्राप्त करें तो गुजरात चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में गुजरात शासक कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य, हराने के लिए महाराणा कुंभा को, लेकिन इन दोनों को भी लपका दिया। अकेला आदमी बताओ कितने लोगों को रहेगा वो, अपनी जिंदगी में जितने भी युद्ध करता है तो जीतता है वो। फिर आबू अभियान महाराणा कुंभा और शेषमल, महाराणा कुंभा का सेनापति हुआ करता था। मित्रों याद रखना महाराणा कुंभा का जो सेनापति था वो नाहर सिंह घोटिया था। तन मन धन से साथ देता है, चैप देता है शेषमल। इस विजय के उपरांत महाराणा कुंभा के द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। हालांकि महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, तो लगभग मोटे मोटे दुर्ग भी देखेंगे कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया।
वो हम अगली क्लास में देखेंगे। मित्रों याद रखना है आपको कि नागौर अभियान, इस नागौर अभियान के इसमें समझ को परास्त करता, तो समझ गुजरात के साथ कुतुबुद्दीन खान के पास चला गया, और जब कुतुबुद्दीन खान के पास चला गया तो इन दोनों ने मिलकर मित्रों लड़ाई लड़ी। गुजरात अभियान, कुतुबुद्दीन खान और समझ खान ने दोनों ने मिलकर महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया। महाराणा कुंभा ने दोनों को लपका दिया, गुजरात पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। समझ रहे हो आप? तो ये थे मित्रों महाराणा कुंभा का पार्ट 2। कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। क्लास एंजॉय किया करो, इंपॉर्टेंट क्लास है। राजस्थान की से कोई सी भी वैकेंसी क्यों ना हो, हर वैकेंसी के लिए हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। अब हम आगे पढ़ेंगे तीसरा पार्ट। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या महाराणा कुंभा आगे युद्ध और लड़ेगा, कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाएगा, कैसे करवाएगा, यह जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।